गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संस्कृति के बारे में। वीरबाला कालीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कंटेंट आपको मिल जाए और वीडियो अपलोड हो जाए ताकि आपको घर बैठे सुविधा हो और कोर्स पूरा हो सके। आप लोगों को जब भी चैनल देखें तब चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम संस्कृति से। इस पार्ट को दो भागों में हम बांटेंगे वीडियो को, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट में संस्कृति की अर्थ, परिभाषा और अवधारणात्मक स्पष्टीकरण को समझेंगे। दूसरे पार्ट में उसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं हम कि संस्कृति क्या है, किसे कहते हैं हम संस्कृति। हम कई बार समाज में देखते हैं कि किसी को हम कहते हैं यार ये तो असंस्कृत है, अर्थात अनकल्चर्ड है। तो किसे कहते हैं संस्कृति। संस्कृति की जो शुरुआत है वह मानव के एक सामाजिक प्राणी होने के नाते शुरू होती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज की एक अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है बच्चों, इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे नगर के अंदर रहते हो तो नगरीय संस्कृति अलग है, ग्रामीण संस्कृति अलग है, आदिवासी समाज की संस्कृति अलग है। तो सब जो समाज है या प्रत्येक जो समाज है उनकी संस्कृति क्या होती है, अलग अलग होती है। मजूमदार जो एक विद्वान हुए हैं वो संस्कृति को मनुष्य का जीवन मानते हैं, अर्थात मनुष्य का जीवन ही संस्कृति है। ऐसा किसका मानना है, मजूमदार का मानना है। कई बार संस्कृति शब्द का जो प्रयोग है वो इस तरह से भी किया जाता है कि उसे समाज से भिन्न करना कठिन हो जाता है। विस्तृत अर्थ में अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति क्या है, सभी सीखी हुई आदतें हैं, सामाजिक समूह की संपूर्ण जीवन पद्धति है अथवा समूह की विरासत के रूप में हमें प्राप्त किया जाता है। इस अर्थ में संस्कृति जो है वह पूरे समाज शब्द को समाहित करता है। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से ही करता है। संस्कृति में धर्म, कला, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन तथा मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं और यही वस्तुएं संस्कृति का सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। भौगोलिक पर्यावरण के विपरीत सांस्कृतिक जो पर्यावरण है वो मानव के द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक समाज की अपनी सामूहिक जीवन प्रणाली होती है, उसकी एक कला होती है, विश्वास होता है, ज्ञान होता है, आदि विशेष ढंग के होते हैं जिसे हर सामान्य अर्थों में संस्कृति में रख सकते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधनों का निर्माण करता है और किया भी है। उसे हम लोग इन साधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक और अभौतिक। तो संस्कृति देखा जाए तो मुख्य तौर से भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जो हमारा ज्ञान है, विश्वास है, कलाएं हैं, जिनको हम देख या छू नहीं सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति का, अभौतिक संस्कृति का पार्ट है। और भौतिक संस्कृति जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मकान है, पंखा है, घड़ी है, टेबल है, ये सभी हमारी भौतिक संस्कृति के पार्ट। तो बच्चों संस्कृति क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण का भाग संस्कृति कहलाती है। संस्कृति भौतिक और अभौतिक हो सकती है। अब थोड़ा हम अर्थ के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो संस्कृति का अर्थ क्या है। संस्कृति वैसे देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा कृति। सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, कृति का अर्थ है करना। सम उपसर्ग का क्या अर्थ है, अच्छा, और कृति का अर्थ है करना। इसी अर्थ में यह संस्कार का समानार्थक अर्थात समान शब्द है। हिंदू जीवन में जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं जिससे क्या होता है, जीवन परिशुद्ध होता है। व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जो क्रियाएं हैं वह संस्कारों से ही क्या होती है, अनुसार होती है। उसी तरह से हम समझते हैं कि अंग्रेजी का जो कल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के कोलेरा शब्द से बना है।
जिसका अर्थ होता है जोतना अथवा भूमि पर हल चलाना। मध्यकाल में बच्चों इस शब्द का जो प्रयोग है फसलों के उत्तरोत्तर परिमार्जन के लिए किया जाता था, अर्थात फसलों को उत्तरोत्तर अच्छे से अच्छा करने के लिए किया जाता था। इसी से खेती करने की कला के लिए कृषि शब्द का बना। परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग फसलों के परिमार्जन की जगह किसके लिए किया जाने लगा बच्चों? व्यक्तियों के परिमार्जन के लिए किया जाने लगा। जो व्यक्ति परिष्कृत होता था, पढ़ा लिखा होता था, सुसंस्कृत होता था, उसे क्या कहा जाता था? कल्चर्ड कहा जाता था। इस जो वर्तमान युग जिसमें हम जी रहे हैं, जहाँ अभिजात वर्ग की कल्पना है, जिन्हें सुसंस्कृत वर्ग कहा जाता है और जो जन साधारण से अलग किया जाता है, जर्मन के कल्चर शब्द का प्रयोग आज भी सभ्यता के उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर जो टायलर का कथन है कि संस्कृति एक जटिल अवधारणा है और ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यवहार के ढंग आते हैं, भौतिक और अभौतिक प्रतीक आते हैं, परंपराएं आती है, ज्ञान आता है, विश्वास आता है, अविश्वास आदि सब कुछ संस्कृति में समाहित होते हैं। तो संस्कृति जो भी मनुष्य विरासत में प्राप्त करता है मानव समाज से या उस समूह से, वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उसके ऊपर चर्चा करें। सबसे पहले हम रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक का नाम है लिटिल कम्युनिटी। कई बार पूछी जाती है परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट रेडफील्ड जो है वो कहते हैं कि संस्कृति की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार उपस्थित की है कि संस्कृति कला और उपकरणों में जाहिर परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। रेडफील्ड क्या कहना चाहते हैं कि संस्कृति क्या है? कला और उपकरणों का जो परंपरागत ज्ञान है वो क्या होता है? संगठित होता है और संगठित रूप में संरक्षित रहता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता रहता है और मानव समूह की एक विशेषता बन जाता है। इस प्रकार रेडफील्ड उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए स्थानांतरित होने वाला मानव समूह की कला और उपकरणों से संबंधित ज्ञान मानते हैं। आगे जो विचारक हैं हॉबेल, वो कहते हैं कि किसी समाज के सदस्य जो आचरण और लक्षण अभ्यास से सीख लेते हैं और अवसरों के अनुसार उनका प्रदर्शन करते हैं, संस्कृति उन सब का एकीकृत जोड़ है। अब हम हाबेल को समझते हैं। हाबेल क्या कहते हैं कि एक कोई समाज है, उसके सदस्य हैं, उसके सदस्य आचरण सीखते हैं और लक्षण सीखते हैं और किस समय उनको क्या आचरण करना है और कैसा प्रदर्शन करना है किस अवसरों के ऊपर, ये सबको जोड़ लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। जैसे बच्चों हम भी बचपन से सीखते हैं हमें कहाँ क्या व्यवहार करना है, हमें बाजार में जाना है तो क्या व्यवहार करना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो क्या व्यवहार करना है, रिश्तेदार अगर बड़ा है तो उससे कैसा व्यवहार करना है, छोटा है तो उससे कैसा व्यवहार करना है, या मेले में जाना है तो किस तरह के वेशभूषा पहन के जाना है। कुल मिलाकर हम समाज में संस्कृति के द्वारा ही सीखते हैं। डॉक्टर दिनकर जो कहते हैं कि संस्कृति जीवन का एक तरीका है और ये तरीका सदियों से जमा होकर समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। कुल मिलाकर संस्कृति क्या है? जीवन जीने का एक तरीका, अर्थात जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, जिसमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य सब कुछ समाहित हो जाता है और सदियों से जमा होता रहता है और जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उस समाज से हमें वापस पुनः क्या होता है? प्राप्त होता है। इस प्रकार हॉबेल ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने और जो टॉयलर ने परिभाषाएं दी और दिनकर ने परिभाषाएं दी, उस पर चर्चा की हमने। और इन सबसे ये स्पष्ट हो जाता है कि दैनिक जीवन में जो समस्त वस्तुएं आती है हमारे जीवन में और अर्जित व्यवहार की व्यवस्था है जिसमें हम प्रयोग विशिष्ट जो है वो समाज के द्वारा होता है। मनुष्य की भौतिक, मानसिक, प्राणी शास्त्रीय रूप में जो भी पर्यावरण से सीखता है, ये ध्यान रखना बच्चों, भौतिक, मानसिक और प्राणी शास्त्रीय रूप में जो कुछ भी मनुष्य पर्यावरण से सीखता है उसी को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति के अंतर्गत समस्त रीति रिवाज, प्रथाएं,
रूढ़ियाँ आदि आ जाती हैं, चाहे वो कल्याणकारी हो या नहीं हो। संस्कृति में जो प्रथाएं हैं या रूढ़ियाँ हैं या जो भी व्यवस्था है उसका कल्याणकारी होना आवश्यक नहीं है। तो इस वीडियो में हमने संस्कृति के अर्थ और परिभाषा को समझा। यह वीडियो GGTU के BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस सोशलॉजी के अकॉर्डिंग है। अगले वीडियो में हम इस संस्कृति की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे, वो पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।